तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों को पहले ही कह दूँ, कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। और आगे की स्टोरी जो है, जो कि हम रोजाना सुनते हैं, अबला बहुरानी और निष्ठुर सास ससुर। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी का आगे का पार्ट। देखिए, इस वीडियो की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संयोग नहीं है। फिर भी अगर कहीं कोई संयोग होता है तो इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाए। ठीक है, तो चलिए आज का जो है मैं आपको बताऊं तो कि देखिए, जो सास ससुर जो है वो अपनी बहुरानी से सेपरेट हो चुके थे। ठीक है, बहुरानी अपनी बच्चों के साथ में अलग रह रही थी। अब सास ससुर के साथ साथ सास ससुर के जो रिश्तेदार थे, सब पर प्रेशर बढ़ने लगा। सबको, मतलब लोगों को क्या होता है कि एक के साथ कईयों को लपेटे में लेने की आदत होती है। मतलब जिस तरीके से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है ना, उन्हीं के हिसाब से वो अपना जजमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सास ससुर जो हैं उनके पास भी, मैंने कल बताया था, अपना कोई भी इंसान अपन देखते हैं तो अपना पहले सोचता ही है, चाहे कोई भी हो, XYZ, अपना खुद का देखता ही है। अब सास ससुर के पास जो भी धन दौलत है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो धन दौलत सेव टमाटर है वो मिनटों में किसी को भी पकड़ा देंगे, है ना। कोई भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, वो मिनटों में किसी को नहीं पकड़ाई जाती। उनके पास भी अपना वो होता है ना, कि इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑफ माइंड, है ना, इस तरीके का वर्ड होता है शायद। तो उनके पास भी अपना खुद का एक थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, खुद का दिमाग है, वो सोच सकते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है कि लोगों ने रिश्तेदारों को भी जज करना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए कि भाई रिश्तेदार ही सारी धन दौलत हड़पना चाहते हैं, प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, इसलिए मिलाने की कोशिशें नहीं कर रहे। अब भाई रिश्तेदार कितने दिन सुनेंगे? 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, क्यों सुनेंगे? रिश्तेदारों ने किसी का लेके खा रखा है। समय आने पर रिश्तेदारों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, सब अपने हालात, वक्त इस पर डिपेंड हो रहा है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक फंक्शन आता है, बहुत बड़ा त्यौहार आता है। बूढ़े सास ससुर सोचते हैं कि अकेले क्या मनाएंगे, चलो बच्चों से मिलकर आते हैं। उनका तो दिवाली और होली सब कुछ उन्हीं में है, क्योंकि उनका घर तो एकदम अमावस की रात के जैसा ही है, उनके घर में तो कुछ है ही नहीं। तो वो दोनों निकल लेते हैं मिलने के लिए, मिल भी लेते हैं। ठीक है, अब लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। अब सास ससुर तो अब इतने दिन से अपना कोई जजमेंट कर ही नहीं थे, कोई चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं रहे थे। वो तो बस शांत थे कि ठीक है, जो भी है ईश्वर साक्षी है, वो देखेगा, भगवान जो भी है वो करेगा। उन्होंने मिलना था, मिल लिया, अपना काम करने लग गए। अब लोगों ने फिर से आरोप लगाने शुरू कर दिए कि कैसे मिल के भी नहीं आए, हद है। मतलब रिश्तेदारों के यहाँ पे घूम फिर के आ गए, लेकिन अपने बच्चों से मिलके भी नहीं आए, बहू से मिलके नहीं आए। गलत बात है, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। सास ससुर के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, उनको तो भाई बहू तो जो है वो तो थोड़ा सा समझती कम है, भोली है, उसको इतना नॉलेज नहीं है। अब सास ससुर इतना नॉलेज लेके बैठे हैं, उनको तो मिलना चाहिए था ना। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब लोग जज कर रहे हैं, करने दो, बहू बता देगी, अपने आप ही बता देगी बहू कि भाई मिल के गए हैं। 2-3 दिन हो गए, इस तरीके से सारी बातें हवाबाजी होती रही कि भाई नहीं मिल के गए, नहीं मिल के गए। लोगों ने ताने मारने, कमेंट पास करने, इस तरीके से शुरू कर दिया। अब सास ससुर की तरफ से थोड़ा सा क्लू दिया गया कि भाई नहीं, हम मिल के आए हैं, देखो हम मिले हैं, ऐसे जज मत करो, ना रिश्तेदारों को करो ना हमें करो, हम मिल के आए हैं, हम बात करके आए हैं। और ऐसा यार, एक चीज सोचकर देखना कि ऐसा हो सकता है कि कोई इतनी दूर आए और मिलने ही आए, वो ले जाने की बात ना करे? क्या रिश्तेदार जो हैं उन्होंने अब तक अपना मुंह नहीं खोला, चुपचाप बैठे थे, हर चीज में शांत हैं, चाहे उनके ऊपर कितने आरोप लगे, चाहे सास ससुर पर कितने आरोप लगे, लेकिन कोई भी एक भी पॉइंट नहीं रखा गया, कुछ भी नहीं बोला गया। क्या कोई रिश्ता बिगाड़ना चाहता है वो अपना पॉइंट नहीं रखता? मेरे ख्याल से मैंने तो इस समाज में वही चीजें देखी हैं, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि जिसको रिश्ता बनाना होता है वो कुछ दिन के लिए, क्या हमेशा के लिए भी चुप हो जाता है कि ठीक है मुझे बनाना है, मैं चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे ये रिलेशन रखना है, वो शांति से बैठ जाता है। लेकिन जब अति हो जाती है तो फिर वो सोचता है कि मैं कुछ तो बोलूँ। उन्होंने कोई गलत कमेंट पास नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला,
अब मैंने कल देखा कि एक मोहतरमा जो है, एक मैडम जो है, उन्होंने उस मिलने को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से पेश कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो अगर कोई, पहली बात तो कोई ले ही नहीं रहा, अगर फिर भी कोई इक्का दुक्का लोग जो हैं और बाकी ऑडियंस जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से अगर कोई बुजुर्गों का पक्ष ले लेता है तो वो गलत हो जाता है। और अगर कोई बुजुर्गों की बुराइयां करता है, बहुत बुरे तरीके से उनको मेंटली हैरेसमेंट ही बोलूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए हर बार ज़रूरी नहीं है कि मेंटली हैरेसमेंट जो है वो एक लड़की का ही हो, बुजुर्गों का भी हो सकता है, रिश्तेदारों का भी हो सकता है, सबका ही, भाई अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है, वो हैरेसमेंट नहीं है। तो वहाँ पे बहुत कुछ अनाप शनाप एक मोहतरमा ने बोला, उसको पूरे जो वो मिलने मीटिंग उनकी हुई, वो मिले, उसको पूरे को घुमा के रख दिया, पूरा सीन ही अलग चेंज कर दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि उनको कोई क्यों कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो बाकायदा वो तो उनका फोटो वगैरह सब कुछ डाल करके सीधा टारगेट करके बोलते हैं, फिर भी उनको कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों भाई? जिसको रिश्ते बनाने होते हैं, जिनको रिलेशन बनाना है, क्या वो इस तरीके की बातें सुन पाते हैं? गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैंने जो भी वीडियोज बनाई, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा अब तक। जो बातें हैं वो क्लियर, जो बोलना है, जो दिख रहा है वो बोला, मैंने किसी को अपशब्द नहीं बोला। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि फलाना ऐसा है, धिकड़ा ऐसा है, या वो लालची है, या वो लालची है, या उसने ऐसा किया या उसने ऐसा किया। जो चीज़ें दिखी वही बोली गई। लेकिन क्या होता है ना कि सच बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होता। मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो और लेकर आऊँगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगी जिससे आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी बातें करके कोई घर बसा है, क्या ऐसे काम करके कोई घर बसा है। देखिए, एक घर को बनाने में घर के हर एक सदस्य का रोल होता है, घर के हर एक सदस्य का। उसमें चाहे सास ससुर मान लो, चाहे बहू मान लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जिम्मेदारियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर घर के छोटे जो होते हैं ना, उनको मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। घर के छोटों को, बुजुर्ग जो हैं उन्होंने अपने समय में रखा है, वो एक मर्यादित तरीके से यहाँ तक आए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है जिससे तौर तरीके से वो अपेक्षा रखते हैं कि उनके बच्चे उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हाँ, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, समय के अनुसार मॉडर्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बुजुर्गों के द्वारा बोली जाती हैं। या तो वो बोलना सुन लो कि हाँ वो बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी करके उनके साथ में उस समय को पास किया जा सकता है, या फिर वहाँ पर उनको साफ बना करके और बात को बिगाड़ के भी समय से पास किया जा सकता है। बिगाड़ने में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, सबकी ज़िंदगी में एक तूफान सा आता है। तो मेरे ख्याल से तो अगर बुजुर्गों की हाँ में हाँ मिला करके थोड़ा अपना जो एक समय आता है, उस समय के बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन उस समय तक का वेट करना पड़ता है, उस समय तक शांत रहना पड़ता है, संतोष रखना पड़ता है। उस समय तक, वो समय आता है, सभी की ज़िंदगी में आता है। वो समय जब आता है उसके बाद में हर एक चीज़ जो है ना, वो होता है ना कि एक पानी जो है, गंदा पानी है, उसमें अगर उसमें बार बार कंकड़ मारते रहेंगे ना, वो उछलता रहेगा, वो साफ़ नहीं होगा। अगर उसको शांत छोड़ दिया जाता है तो वो गंदगी नीचे बैठ जाती है, वो पानी साफ़ होता है। तो वो चीज़ें जो है ना, वो ध्यान रखने वाली होती हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी ना आए, और बहुत ऐसी भी हैं अपनी ऑडियंस जिनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, जो कि इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो अपनी राय भी देकर जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय शिरोधार्य है, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा, अगर आपकी राय मेरी राय से मिलती है तो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।